Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss some more developments in Lebanon-Israel war. आज हम डिस्कस करेंगे कि मज़ीद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या कोई सीज़ फायर हुआ है कि नहीं हुआ, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी रिगार्डिंग दिस वॉर। तो सबसे पहले एक न्यूज़ जो मैंने सुबह उठते साथ पढ़ी वो ये थी कि चीन ने अपने जितनी भी चाइनीज लोग हैं इसराइल में उन सबको कहा है कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है इसराइल को छोड़कर चाइना वापस आ जाओ। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि चीन को पता है कि इसराइल पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। कैसे होने वाला है, कौन से इस्लामी ममालिक तैयार हैं हमला करने के लिए, वो मैं आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। बट ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इस टाइम कोई माने या ना माने वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है। और आज सुबह लेबनान ने इसराइल पर जो अटैक किया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्या अटैक किया वो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। बट ये जो अटैक्स हो रही हैं और लेबनान जिस तरह लड़ रहा है, इससे बहुत चेंज आएगा पूरी दुनिया में और हालात जो उनसे वो पहले की तरह नहीं रहेंगे। आज जो लेबनान ने अटैक किया है इसराइल में हिफा पर, ठीक है, पूरे की पूरी हिफा को राख का ढेर बनाकर रखती है। हिफा बेसिकली इसराइल का एक नॉर्दर्न एरिया है, वहां पे बहुत सी इसराइल की फौजी चौकियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बिसाइड्स दिस बहुत सी ऐसी न्यूज भी आपको सुनने को मिल रही होंगी कि भाई एक टेम्परेरी सीज फायर हो चुका है इसराइल और हिजबुल्लाह में। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल उनके जो वॉर्स है वो ऑन गोइंग है, ठीक है। और इसराइल की ये स्टेटमेंट आई है, उन्होंने उसका जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसकी ये स्टेटमेंट रिलीज हुई है कि भाई हम लोग फुल फ्लेज वॉर करेंगे और हो सकता है कि हम लोग मजीद ग्राउंड अटैक्स भी करें, मतलब इन्वेजन भी करें। उसकी भी डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंशाल्लाह दूंगी। थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं, अब तक अक्टूबर 7 2023 से लेके सितंबर 2024 तकरीबन एक साल होने वाला है। इस ड्यूरेशन में 10,200 अटैक्स हो चुके हैं बिटवीन हिजबुल्ला एंड इसराइल। क्लियर? इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब बोल देती हूँ एक दफा ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें। इसराइल, हिजबुल्ला एंड अदर Lebanese group have exchanged more than 10,020 attacks between October 7, 2023 and September 20, 2024. अब इन 10,000 अटैक्स में से जो 81% अटैक्स हैं, जिसको आप कह सकते हो 8,313 जो अटैक्स हैं, दैट वाज कैरिड आउट बाय इसराइल, ठीक है। और तकरीबन जो लेबनान है, ठीक है, वहां के 1,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मार दिया है, ठीक है। ये तो एक फिगर है लेकिन डेफिनेटली इससे ज्यादा लोग ही उन्होंने शहीद, और 1,901 अटैक किए हैं हिजबुल्लाह ने इसराइल पर इस ड्यूरेशन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इसराइल आर्सेनल, तो अभी तक एडवांस्ड मिसाइल, मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल इसराइल ने यूज की है मिडिल ईस्ट में, मतलब कि गजा में भी, ठीक है। बट लेबनान में जो वो मिसाइल उसने यूज किया वो उसने अब तक गजा में भी यूज नहीं किया था। अब इतने मिसाइल्स वहां पर आ कहां से रहे हैं इसराइल में? देखिए, बहुत से जो मिसाइल्स हैं इसराइल उनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बहुत इसके अलावा जो कुछ मिसाइल्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट से भी वो मंगवा रहा है, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट की उसको पूरी की पूरी सपोर्ट हासिल। इन सब के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती जाऊं कि तारीख में पहली दफा ये भी सुनने को आ रहा है कि जो इसराइल है वो ग्राउंड इन्वेजन, मतलब कि चढ़ाई करेगा लेबनान पर। एक बहुत बड़ी फौज इसराइल की, ठीक है, जिसमें अमेरिकन भी, अमेरिकन मतलब कि अमेरिका की फौज भी उनका साथ देगी, वो भी उसमें शामिल होंगे और वो लेबनान पर चढ़ाई करेंगे। अब ये किसके स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है इसराइली मिनिस्ट्री चीफ ऑफ स्टाफ की। उसका कहना है कि हम बहुत जल्द ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे लेबनान में भी, ठीक है। इसराइल ने सोच लिया कि भाई हम अटैक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताती जाऊं कि जो अमेरिका है उसने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अपना फौजी दस्ता भिजवा दिया है मिडिल ईस्ट, किस लिए? लेबनान पर चढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब क्या जो मुस्लिम मालिक है वो क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? नहीं, नॉट एट ऑल। यमनी फौज, ठीक है, इराक ने भी ऐलान कर दिया कि भाई हमारी फौज भी आपका हिस्सा बनेगी अगर इसराइल ने लेबनान पर चढ़ाई की तो।
اس کے علاوہ عراق کے علاوہ شام کی جو فوج ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی، ٹھیک ہے، لیبنون کی فوج تو آلریڈی آپ کو پتہ شامل ہوگی، تو فل فلیج وار ہوگی اگر مزید آگے بڑھے گا اسرائیل۔ ایک اور بھی بڑی عجیب و غریب جو میں نے ایک نیوز پڑھی ہے، ایک نیوز میں نے پڑھی، ٹھیک ہے، وہ یہ تھی کہ جو انڈینز ہیں، مطلب انڈیا کی جو فوج ہے وہ بھی اسرائیل فوج کے ساتھ مل کر غزہ لیبنون میں مطلب اٹیکس کریں گے۔ کیوں؟ اب انڈیا یہاں پر کیسے گھسا ہے؟ ایکچولی میں جو انڈینز ہیں وہ کیا حال کر رہے ہیں کشمیریوں کا آپ کو آلریڈی پتا ہے۔ they really enjoyed مسلمانوں کو کاٹنا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا، ان کو اس میں مزہ آتا ہے۔ صرف وہ ان چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دیں گے کہ ہم مسلمانوں کو مرتا ہوا کٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی اسپیشلی۔ تو یہ بھی میں نے پورا ایک آرٹیکل پڑھا اور وہاں سے یہ نیوز آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھی۔ سچویشن بہت زیادہ سیریس ہوتی جا رہی ہے اور یونائٹڈ نیشن کے جو بھی منسٹرز وغیرہ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی دونوں سائڈز کے منسٹرز کو لے کے آیا جائے اور ان میں سیز فائر کس طرح کروا دیں، کیونکہ تقریباً 1 سال ہونے والے غزہ وار کو، اور اب یہ سچویشن مزید آگے بڑھتی جا رہی ہے، کہیں کسی کی طرف سے سافٹ کارنر نظر نہیں آ رہا، لیکن اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ یہ جو آگ چھڑی ہے یہ بہت پھیلے گی اور اس میں بہت سے ملک اس کی لپیٹ میں آئیں گے، جو ہم آگے دیکھیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ دونوں پر اس ٹائم انٹرنیشنل پریشر ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں سیز فائر بٹوین حزب اللہ اینڈ اسرائیل، لیکن دونوں ہی اپنے اپنے انٹرسٹ پہ اڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے حزب اللہ بالکل ٹھیک اپنا جو بھی انٹرسٹ ہے وہ سامنے لے کر آیا ہے کہ بھئی ہمیں ہماری زمین چاہیے ایکسیکٹرا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کو آزادی سے رہنے دو گے تو اس طرح کی کسی قسم کی پرابلم نہیں۔ انٹرنیشنل پریشر ہونے کے باوجود سٹل انٹینس بومبنگ کمپین لیبنون میں جاری ہے، 4تھا دن آج ہو چکا ہے، اور جو اسرائیل کا جو چیف آف سٹاف ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ بھئی ہم ایکچولی میں لیبنون میں اس لیے ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں کیونکہ ہم حزب اللہ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ پورا کا پورا ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ وانٹ ٹو پریپیئر پاسبلٹی فار اسرائیلی ڈراپس کراسنگ دی بارڈر، ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی میں وہ بالکل جو حزب اللہ ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنی ہمت جرت حماس اور حزب اللہ نے دکھائی ہے شاید ہی کسی ملک نے دکھائی ہو، شاید ہی اب تک۔ اسٹل یہ کچھ انفارمیشنز تھیں امپورٹنٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی۔ جیسے جیسے اس وار میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی we will discuss all that inshallah. If you have any question, do write your question comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ، until then مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. Stay tuned and اللہ حافظ.